कहाँ जा रही हो आज इतना सज धज कर? सहेलियों के साथ मॉल में। अच्छा, आजकल कुछ ज्यादा ही आना जाना हो रहा है सहेलियों के साथ। हाँ, तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं जाते हो? वैसे मैं भी सहेलियों के साथ जा रही हूँ। चलो आती हूँ। ठीक है। और सुनो, शाम को कुकर लगा कर रखना, मुझे आने में देर होगी। ओके? सॉरी। क्या यार, कितनी देर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी प्रतीक, तुम्हें पता है ना योगी कितने सवाल पूछता है। तो फिर तुम उसे सब बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? वो मुझे कभी समझ नहीं सकता है। छोड़ो, जाने दो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। चलो। हेलो योगी, कैसे हो? अरे बढ़िया। आज कैसे याद किया? काम ही ऐसा पड़ा कि याद करना पड़ा मुझे। एक मुझे बताओ, तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ पे है? अरे वो सहेलियों के साथ मॉल में गई है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, जरा देखना। फोटो? साली हरामजादी, कहाँ पे दिखी है? अरे अपने यहाँ पे वो तिलक चौक नहीं क्या, उसके पास एक रेस्टोरेंट है, उधर मैंने देखा। भाई मैं तो कहता हूँ अपने बीवी के ऊपर नजर रखना, किसी के साथ भाग गई तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। उसे आने दो घर, दिखाता हूँ मैं। भाई सिर्फ बोल मत, करके भी दिखा। अपने बीवी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। अब मेरे बीवी को देख, मैं जो बोलता हूँ उतना ही वो करती है। वैसे बोलता नहीं, करके भी दिखाता हूँ। रखता हूँ। चलो बाय। बाय। यार, अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन था आज। मेरा बस चले तो मैं रोज वहां पर जाकर टाइम स्पेंड करूँ। सेम। चलो मैं निकलती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखना। और मैंने जो तुम्हें किताबें दी थी वो संभाल कर रखना। हाँ। बाय। बाय। अरे वाह, आओ रानी सरकार आओ। बड़ी देर कर दी आने में। हाँ, शॉपिंग करते करते थोड़ा लेट हो गया। ये क्या है योगी, तुम वापस शराब पीना स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, लिटिल लिटिल। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, थक कर आई हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे। पहले ये बताओ ये सब क्या चल रहा है? मैं कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। रुको। ये मेरे स्वीट सी बेबी के लिए स्वीट सा कोल्ड ड्रिंक पियो। तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने ना आज अखबार में एक खबर पढ़ी। क्या था वो? बीवी का दोस्त के साथ चल रहा था चक्कर, तो पति ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पत्नी की कर दिया। अरे तुम क्यों डर रही हो? कहीं तुम्हारा भी तो चक्कर नहीं चल रहा ना? योगी, तुम मुझ पे वापस शक ले रहे हो? अरे शक नहीं कर रहा, इस बार मैं पूरा कंफर्म हूँ, कंफर्म। लो देखो तुम्हारे कारनामों की तस्वीर। इसका मतलब
तुम मुझ पे नजर रखे हुए थे? ये नजर रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट से मेरा। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया मैं कहाँ गई थी? ये झूठी झूठ बोलती है। हाँ, मैंने बोला है तुमसे झूठ, क्योंकि तुम बार बार मुझ पे शक करते हो। खुद पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर गई, तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। ये ज्यादा बकबक मत करा। क्यों? तुम्हारा ईगो हट हुआ ना? खुद करे सो कायदा और मैं करूं तो चोरी। मैं अपने फूफा जी के लड़के के साथ एक अनाथ आश्रम में जाती हूँ, वहां के बच्चे को पेंटिंग सिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो उनका आईडी। मैं तुम्हें ये सब बताने वाली थी, लेकिन तुम्हारा वही शक करना। रुको, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? ये देखो, ये देखो। अब भी विश्वास नहीं हो रहा है तो अगले हफ्ते मेरे साथ आश्रम चलना, वहां चलकर सीसीटीवी फुटेज देख लेना। ये काव्या, सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। गलती मुझसे हुई है, ये रोज का टॉर्चर मुझे सहना पड़ता है। आई एम सॉरी, बोला ना मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी गलती, और मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा ये जो पेंटिंग का पैशन है ना, उसको पूरा सपोर्ट करूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। और ये शराब की लत का क्या करोगे तुम? ये दारू बंद और आज से अरे काव्या भी ना। काव्या जल्दी चलो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बस 1 मिनट, रोनी को दूध दे के आती हूँ। शाम को मिलते हैं, और सोफा गंदा मत करना, ओके? चलो बाय। सॉरी सॉरी, बाय बच्चा। कितना स्वीट है ना हमारा रोनी। कुछ ज्यादा ही स्वीट है हमारा रोनी। चलो। जो आया है ना, तब से तुम्हारा पूरा अटेंशन उसी के पास है। रोनी के लिए महंगे टॉयज, इसके लिए बिस्किट्स, ना जाने क्या क्या करती रहती उसके लिए। यू आर गेटिंग जेलस, हाँ? ऑब्वियसली, जब से वो कुत्ते का बच्चा घर पर आया है ना, तुम्हारा ध्यान उसी के पास होता है। डोंट से कुत्ता यार, कितना स्वीट नाम है उसका, रोनी। एक्चुअली उसे रोनी नहीं, रोनी जी कहना चाहिए। उतरो। अब कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो सही 1 मिनट। वो जो सामने गाय दिख रही है ना, वो बेचारी दिन भर भूखी रहती है, उसको रोटी डाल कर आता हूँ। अरे वो अपना देख लेगी ना, तुम क्यों जा रहे हो? अरे रुको तो सही। योगी, आया 5 मिनट। ये बंदा ना कभी नहीं सुनेगा मेरी। काव्या बाहर आओ। योगी, इस भीड़ में क्यों लेके आए हो मुझे? चलो मेरे साथ। मुझे कुछ तो बताओ यार। चुप, बिल्कुल चुप। जितना बोला है उतना करो। तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी फोटो है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जाकर दिखानी और पूछना है मैं कैसे लग रही हूँ। पागल हो गए हो क्या? मैं ये सब नहीं करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा। शुरुआत तुमने की है, खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। काव्या उठो यार जल्दी, नाना नहीं है क्या? काव्या, आज मेरा मूड नहीं है।
वो तो वैसे भी नहीं रहता। जाओ यार तुम यहाँ से, इरिटेट मत करो। हाँ अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। मैं बस बताने के लिए आया था कि जो तुम्हारी फ्रिज में पेस्ट्री रखी है ना, डोंट डेयर टू टच इट। आधी तो खा ली मैंने। अब तो तुम गए, अभी मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम ना आप गए काम से। क्या ही होगी, पागल बनती, जाओ यहाँ से। मुझे लगा था इस फोटो पर बारिश होगी लाइक्स की, लेकिन मेरा नसीब ही खराब है। काव्या, काव्या, काव्या कहाँ गई? काव्या, काव्या दरवाजा खोलो। काव्या, 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 पागल हो गई हो क्या? मरना है तुम्हें? हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन रात बस फॉलोअर्स के ही ख्याल आते हैं दिमाग में। लाइक्स का काउंट अगर कम हो गया ना तो अजीब से बेचैनी होने लगती है, डर सा लगता है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाई तो क्या होगा मेरा? आजकल मेरा सोशल मीडिया पूरा ठप पड़ गया है, ना किसी के कमेंट्स है, ना मैसेजेस, ना लाइक्स। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है तो मैं मर जाऊं। काव्या होश में आओ, ये असली जिंदगी नहीं है। तुम शांत बैठो। यू आर नॉट ए इन्फ्लुएंसर, बस एक आम आदमी हो। आम आदमी हूँ यही अच्छा है, कम से कम चैन की नींद तो सोता हूँ। तुम्हारी जिंदगी से अच्छा तो मेरी जिंदगी है। कम से कम बाहर जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ। इमोजीज में एक्सप्रेस होने से अच्छा है रियलिटी में जीता हूँ, एक्सप्रेशंस दिखाता हूँ। तुम अपनी बकवास है ना ये बंद करो। समझो जरा, तुम्हारी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, समझो। चलो मैं तुम्हें रियलिटी दिखाता हूँ। कहा? काव्या, योगी यू आर गेटिंग मैड। ऐसे 100 अनजान लोगों को और फोटो दिखाकर तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। तुम सोशल मीडिया पे फोटोज डालती हो और अनजान लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखती हो कि तुम्हें लाइक्स और कमेंट्स। अगर तुम्हें कमेंट्स और लाइक्स नहीं मिलते तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाती हो। वो मोबाइल है और ये रियलिटी। सॉरी योगी, मुझसे गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे
भैया सुनो ना, हम्म, मुझे 20,000 रुपये चाहिए थे। छोटे, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जितने पैसे हैं उसमें मुझे दुकान का सामान भरना है। सिर्फ 20,000 रुपये की तो बात है, वो तो आप बैंक से भी निकाल कर दे सकते हो। एक बार कहा ना नहीं। जी आपका टिफिन। थैंक यू। काव्या, हाँ। शाम को रेडी रहना, हमें मूवी के लिए जाना है। ठीक है। वाह भैया वाह, बीवी पर उड़ाने के लिए आपके पास पैसे है, लेकिन छोटे भाई को देने के लिए नहीं। प्रतीक, मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत पैसे दे चुका हूँ। अब तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, अपने दम पर करना। बड़े आए ज्ञान देने वाले, आपने क्या किया है? पापा के जाने के बाद उनकी दुकान ही तो संभाली आपने। उस दुकान पर आपका जितना हक है ना, उतना मेरा भी है, और मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, भीख नहीं। सुनिए ना, दे दीजिए उसे पैसे। काव्या तुम चुप रहो। 24 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं कमाया इसने। अरे कल की छोड़ो, अभी की बात करो। बहुत जल्दी पैसों की बारिश होने वाली है। मैं स्टॉक मार्केट का किंग बनने वाला हूँ। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो मुझे प्रॉफिट कमा के देने वाली है। पहले ढंग से कमाना सीखो। मैं आपकी तरह गधा मजदूरी नहीं करने वाला, स्मार्टली पैसे कमाने वाला हूँ। देखते हैं। हो जाएगा सब। भाभी सुनो ना, आप मुझे 20,000 रुपए दे सकती हो क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है देवर जी। अरे भाभी देखो ना, कुछ तो मदद करो। आपके पास इतने सारे जेवर है, उनमें से एक मुझे दे दो। मैं उसे गिरवी रखूंगा और पैसे ले लूंगा, और 1 महीने बाद जब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं वो आपको वापस कर दूंगा। आपके भैया को पता चला ना, वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। अरे कैसे पता चलेगा? हम उन्हें बताएंगे ही नहीं। प्लीज भाभी। ठीक है, लेकिन इस महीने के आखिर में मेरे हाथ में जेवर होने। आप चिंता ही मत करो, 1 महीने बाद मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। आप सिर्फ मुझे अमीर बनते हुए देखना। ठीक है। भाभी भाभी क्या हुआ? भाभी 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 क्या हुआ? आज बड़े खुश लग रहे हो। बात ही ऐसी है भाभी, अब मैंने जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे ना, वो डबल हो चुके हैं। सच्ची? आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो ये देखो। आप तो बहुत स्मार्ट निकले देवर जी। अरे स्मार्ट तो मैं हूँ, लेकिन एक परेशानी है। अब क्या हुआ? प्रॉफिट हुए पैसे निकालने के लिए मुझे 10,000 और जमा करने पड़ेंगे। कौन से पैसों की बात चल रही है काव्या? जरा मुझे भी बताओ। वो क्या कह रहे थे भैया? वो देवर जी कह रहे थे कि वो भैया, एक आदमी ने ऑनलाइन पत्तों के गेम खेल के 10 लाख रुपए जीत लिए। अच्छा, लाओ दिखाओ तुम्हारा फोन। क्यों? जितना कहा है उतना करो। अरे वाह, शेयर मार्केट में तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तुमने। 20,000 रुपए। मैंने अपने बलबूते पे कमाए, समझे? अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जरा ये पैसे मुझे भेज कर दिखाओ। अभी नहीं भेज सकता। क्यों? हाँ, वो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद ही मैं वो पैसे अपने खाते में जमा करवा सकता हूँ। प्रॉफिट तो अच्छा कमाया तुमने। अच्छा, तो उनको कुछ पैसे जमा करने होंगे ना अभी भी? हाँ, आपको कैसे पता? छोटे, मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, थोड़ा तजुर्बा भी होता है। हाँ, तो फिर एक काम कीजिए, मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं वो अभी जाके भरता हूँ और प्रॉफिट के पैसे अपने खाते में जमा करवाता हूँ। तू अभी तक समझा नहीं प्रतीक, ये एक स्कैम है। जरा कंपनी वाले को फोन लगा। शायद बिजी होंगे, अब मैसेज करता हूँ। मैसेज सेंड तो हुआ, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई आएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा ही स्कैम मेरे दोस्त के साथ हुआ था। ये जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं ना, वो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को फंसाते हैं।
अमीर बनने के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और लूटते हैं। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ठीक है काव्या, ये रहे तुम्हारे गहने। ये आपके पास कैसे आए? जिस दिन तुमने छोटे को दिए थे ना, उसी दिन मैंने वहां से छुड़ाए थे, क्योंकि वो सोनार मेरा दोस्त है। ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कमाया हुआ पैसा जिंदगी भर नहीं टिकता, हमेशा मेहनत का पैसा ही टिकता है। सॉरी भैया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं कल से अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे भाई, अपना खुद का इतना बड़ा दुकान है। कल से तुम गल्ले पे बैठो, हम दोनों मिलके बहुत मेहनत करेंगे और बड़ा दुकान बनाएंगे। थैंक यू भैया। गुड मॉर्निंग साहब। रुको, अंदर का उसे जल्दी आ रही हो। अरे मैं थोड़ा सा लेट हो गई साहब, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं अभी पूरा काम फटाफट निपटाती और उससे पहले आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। सॉरी साहब। देखो, पिछले 2 दिन से तुम लेट आ रही हो। अब कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। सॉरी साहब, वो मेरा बेटा बीमार है ना, मुझे उसको भी देखना पड़ता है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं साहब, साईं बाबा की कसम, सच्ची में मेरा बेटा बहुत बीमार है। पता है कि मैं पिछले 3 दिन से लेट आ रही हूँ, लेकिन काम भी पूरा करके जाती हूँ साहब। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। जब देखो तब बहाने। कभी बच्चा बीमार है, कभी घर पे पानी लेट आया है, तो कभी बच्चे के स्कूल में जाना है। ऐसा है तो तुम काम क्यों करती हो? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। साहब, काम नहीं करूंगी तो पेट कैसे भरूंगी? वो तुम तुम्हारा देख लो। सब ऐसा मत करो, कम से कम पिछले 10 दिनों के पैसे तो दे। देखो, एक काम करो, 3 दिन बाद आना। चलो जाओ। भैया ये दवाई दो। कितने हुए भैया? 350। भैया मेरे पास तो 250 ही है। कोई बात नहीं दीदी, बाद में दे देना। भैया ये लो, दीदी के 100 रुपये। अरे भैया आप? हाँ, पेन किलर की गोली लेने आया था। आप क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मेरा बेटा बीमार है ना, उसके लिए दवाई लेने आए थे। अच्छा, आप एक काम करो, कल सुबह घर आ जाओ और अगले महीने का एडवांस लेकर जाना। पास पैसे होंगे तो ठीक रहेगा। भैया वो प्रतीक साहब ने काम पे आने के लिए मना किया। अच्छा, क्यों? क्या हुआ? वो पिछले 2-3 दिन से मैं लेट आ रही थी ना। मेरी भी गलती नहीं है भैया, मेरा बेटा बीमार था तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, एक पेन किलर दिला रही। चलो। अरे तुम यहाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वापस मत आना। रुको, दरवाजा बंद मत करो। मैंने इसे यहाँ लाया है। कितने इंसेंसिटिव इंसान हो यार तुम। ये दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली और काम को संभालती है, तो तुम्हें इनके बारे में जरा भी रिस्पेक्ट नहीं? मैं क्यों करूँ? एक तो 3 दिन से लेट आ रही है, ऊपर से बच्चा बीमार होने का बहाना बनाती है। तुम्हें किसने कहा ये सब झूठ है? मुझे किसी की कहने की क्या जरूरत, मुझे सब पता है। ये झोपड़पट्टी के लोग ऐसे ही होते हैं। जबान संभाल कर बात करो प्रतीक। इनका बच्चा सच में बीमार है और ये रही डॉक्टर की पर्ची। माफी मांगो इनसे। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा माफी मांगो इनसे। हाँ हाँ, सॉरी। ढंग से। ये हर रोज हमारे यहाँ बर्तन साफ करती है,
हमें अच्छा खाना मिले इसलिए बड़े प्यार से खाना बनाती है। तुम्हारी अंडरवियर, बनियन, कपड़े, टॉवेल यहाँ वहाँ पड़ता है ना, वो सब ये दीदी उठाती है। अगर जॉब पर तुम्हें कोई टॉर्चर करता है या किसी बेस पर डिस्क्रिमिनेट करता है तो कोड ऑफ कंडक्ट बेस पर तुम कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे टॉर्चर और डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये किससे बात करेंगे? भैया मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे लिए इतना करती है फिर भी आपको ये सब भुगतना पड़ता है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। अब एक काम करो, आप कल से काम पर आ सकती हो। थैंक यू साहब। अरे साहब नहीं, भैया बोलो। थैंक यू भैया, मैं कल से टाइम पे आऊंगी। नहीं नहीं, एक काम करो आप, जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाता तब तक काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो, कुछ पैसे रखो, काम आएंगे। जी भैया, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू योगी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हमें खाना बनाना है अगले 3 दिन तक। चलो सर, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं 2 दिन में प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूंगा। क्या है? जाओ यहां से। सॉरी सर। यस। यहाँ लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मैडम, वो मैं लैपटॉप साफ कर रही थी। बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है। कब से देख रही हो तुम्हारी नजर है इस लैपटॉप पर। चुराना चाहती हो ना? अरे नहीं मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ मैं। हर चोर पकड़ जाने पर यही कहता है, दूर हो इस लैपटॉप से। क्या हुआ काव्या? किस बात पर बहस चल रही है? देखो देखो ना साहब, मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, कभी कुछ चुराया है क्या? हाँ, कभी कभार 1 आध चम्मच घी जरूर खा लेती हूँ, पर उसको चोरी थोड़ी कहते हैं। काव्या, आई थिंक तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। गंगूबाई ऐसी नहीं है। देखो, साहब को भी सब पता है। वो साहब क्या हो गया ना, मेरे बेटे को ना मुझे नया लैपटॉप लेके देना। वो अगले साल 10वीं में जाएगा ना, तो उसको पढ़ाई करने के लिए मदद मिल जाएगी। बस। योगी, मेरी बात सुनो, तुम इनकी बातों में मत आओ। इनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के कुछ अलग होते हैं। यहाँ से निकलो तुम, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। मैडम, मैं कल से ऐसा नहीं करूंगी, साईं बाबा की कसम। ठीक है, अभी निकलो यहाँ से। छोड़ कहीं की। काव्या, मुझे लगता है तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद उसे सच में लैपटॉप की जरूरत हो। अच्छा, तो एक काम करो ना, ये लैपटॉप है ना, उसे दे दो तुम। काव्या, मैडम, आज का सब काम हो चुका है, सिर्फ खिचड़ी को कुकर लगाना बाकी है। ठीक है, वो मैं कर लूंगी। तुम एक काम करो, अंदर एक बैग रखा है, वो लेके आओ। यस, अब मैं चलती। अरे रुको, उसे खोल के देखो। इसमें लैपटॉप है। हाँ, तुम्हारे बेटे के लिए, हमारी तरफ से उसके लिए गिफ्ट। नहीं बस, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपने कमाई से लूंगी। गंगूबाई, सॉरी, मैंने उस दिन बहुत बुरा भला कहा ना तुमसे, पर उस दिन मैंने तुम्हें शॉप में देखा ना, मेरी आंखें खुल गई।
काव्या, तुम्हारे लिए हेडफोन्स तो ले लिए, और कुछ लेना है? हाँ एक्चुअली मेरे लैप ये यहाँ क्या कर रही है? चलो दुकानदार से पूछते हैं। चलो। आओ। ओहो, भैया, अभी जो आपके यहाँ गंगूबाई आई थी वो यहाँ क्या कर रही थी? कौन गंगू भाई? अरे वही जो अभी आपके दुकान से गई। वो अपने लड़के के लिए लैपटॉप देखने आई थी। क्या उसके पास लैपटॉप लेने के लिए पैसे थे? नहीं, वो इंस्टॉलमेंट पर मांग रही थी। मैं बोला मैं करवा के देता हूँ। लेकिन आप दोनों क्यों पूछ रहे हो? वो एक्चुअली हमारे यहाँ काम करती है ना, इसलिए। नहीं मैम साहब, मैं ये नहीं ले सकती, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दे सकूं। और पैसे देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये लैपटॉप हमने हमारी तरफ से आपको गिफ्ट किया है, और वैसे भी हमने ये नया नहीं खरीदा। मेरे ऑफिस में एक एक्स्ट्रा पड़ा था, तो कुछ पैसे देकर मैंने इसे खरीद लिया। थैंक यू साहब, थैंक यू मैडम। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है? तुम हमारी कितनी मदद करती हो। जब मैं बीमार थी तब पूरी रात ख्याल रखा था उसने मेरा। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। बस मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। नहीं मैडम, आप अपना दिल छोटा मत करो। और अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम हमारी तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे। और हाँ, आज से मैडम नहीं दीदी बुलाओ मुझे। जी मैडम। दीदी। आज मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। चल टेक केयर। और हाँ, जाते समय मिठाई लेके जाना। हाँ। बाय। कितनी खुश हो गई बेचारी। आज आने में बहुत देर कर दी तुमने। हाँ तो क्या हुआ, हटो। रुको, क्या है? तुमने पी रखी है? शादी के पहले बताया नहीं था तुम पीते हो। देखो, तुम्हें मेरे पास इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जाओ किसके साथ फोन पर बात करने करो। और वैसे भी रोज तो पी कर नहीं आता ना, तो आज एक दिन पी तो क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब क्या है? मैंने फोन पर बात की तो तुम शराब पी कर आओगे? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है ना? दिया है धोखा। क्या करोगी? बाप को फोन करके बताएगी या भाई को? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बैग पैक करके मायके जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, किसने रोका है? जाओ। हाँ, किसने रोका है? जाओ। सच में जा रही हो क्या? अगर तुम जाओगी तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। खाना कौन बनाएगा? क्यों? मायके जा रही हूँ तो शराब उतर गई? मैंने पी थी कब? मैं तो बस नाटक कर रहा था। क्या जरूरत थी ये सब नाटक करने की? हाँ, वैसे जरूरत तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन क्या करूं, कम से कम झगड़े के बहाने हमारी 2 मिनट तो बात हुई। रोज सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, शाम को आता हूँ। तब से देखता हूँ कि तुम तुम्हारी माँ से, पापा से, बहन से, सहेलियों से, भाई से बात करती हो। मेरे लिए तुम्हें वक्त कहाँ है? मुझे भी लगता है कि हमें एक दूसरों के लिए टाइम देना चाहिए, एक दूसरों को समझना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तुम्हें कैसे समझेगा? हम तो बस कॉमन फैमिली मैन बन चुके हैं। हम सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे पता है तुम भी दिन भर घर में काम करती हो, और घर वालों से बात करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। मैंने कब मना किया? लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मुझे वक्त दो। फोन पर बात करना जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है जो एक दूसरों के लिए जी जाती है। योगी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था आप इतने बड़े डिप्रेशन में हो।
बात डिप्रेशन की नहीं है काव्या, मैं बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस करती हूँ। मैं अपना पूरा वक्त दूंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ, बैग उठाओ। हाँ। तुम्हें पता है विदाई के वक्त तुम कितना रो रही थी? क्या बताओ, तुम्हारी वजह से हुआ था सब। एक्चुअली तुम्हें सब पता था, लेकिन तुम सिर्फ नाटक कर रही थी। तुम्हारी वजह से हुआ। योगी, हाँ? और कितने दिन हम वही पुराने घर में रहने वाले? बस कुछ दिन और। पिछले 2 सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ। यू नो यार, 1 रूम किचन में प्राइवेसी का कितना इशू होता है। तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा सकती हूँ। ऐसे बाहर आना पड़ता है फिर हर बार। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हम दोनों की सैलरी में हम नया घर भी तो नहीं खरीद सकते। तो फिर हम लोन लेते हैं ना, ये घर बेचकर 1 BHK लेते हैं, जिससे तुम्हारे मम्मी पापा हमारे साथ रह पाएंगे। ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। मुझे पता है तुम्हें कैसे खुश करना है। चना ले लो, चना। अरे भाई जाना, क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मुझे लगता है कि हमें यह घर बेच देना चाहिए, क्योंकि हम चारों को यहाँ जगह कम पड़ती है। जिसे जगह कम पड़ रही है ना, वो घर छोड़ के जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? जब भी मैं कुछ बड़ा सोचता हूँ आप बीच में टांग अड़ाते हो। बड़ा करने की सोचते हो तो सोचो, मना किसने किया है, लेकिन अपनी हिम्मत पे करो। पै जमा करके ये घर मैंने खरीदा है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। बस मत बेचो, रहो इसी घर में रहो। मैं कुछ भी करने जाता हूँ ना, आप बीच में टांग अड़ाते हो। मना नहीं भाई। बेटा ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। योगी मेरी बात सुनो। आप भी ना, क्यों भला बुरा कह दिया? खाना भी नहीं खा लिया। अगर उसे कुछ हो तो? कुछ नहीं होता, जाने दो उसे, कल सुबह वापस आ जाएगा। तुम खाना खा लो। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नहीं, तुम्हें प्यास लगी है, पानी पी ले दो। पानी पीने के बाद भी नींद नहीं आ रही है? मानते क्यों नहीं हो कि आपको आपके बेटे की याद सता रही है? क्या करूं? क्या सचमुच तुम्हें भी लगता है कि मैं उसके सपनों के बीच में टांग अड़ा रहा हूं? बिल्कुल नहीं,
पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जब चिड़िया के बच्चे भी बड़े होते हैं तो उन्हें भी अपना घोंसला बनाना पड़ता है। देखो कितनी यादें जुड़ी है हमारी इस घर से। याद है इसी इसी कमरे में वो पैदा हुआ। बचपन में पूरी दीवारों को उसने ब्लैक बोर्ड बना के रखा था और वहां खड़ा रह के शाम को मैं जब तक नहीं लौटता वो मेरी राह देखा करता था। सचमुच इन यादों का क्या करूं मैं। हमने अपनी यादें बनाई, अब वक्त आ गया है उन्हें उनकी यादें बनाने का। सच कहती हो। ठीक है, देखते। सॉरी योगी, आज मेरी वजह से तुम्हारे और पापा के बीच में झगड़ा हुआ। फिर तुम क्यों बुरा मान रही हो? इट्स ओके। वैसे पापा की बात तो भी सही है ना, उस घर में उनके कई सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, कई सारी यादें हैं, और हमारी वजह से उनकी कई सारी यादें हम कैसे मिटा सकते? सही नहीं है ना? आई एग्री, लेकिन कल जाकर ये घर मेरे नाम होने वाला है। फिर आज उसे बेचकर नया घर खरीदा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। फर्स्ट डेट पर मैंने जो ग्रीटिंग दिया था वो भी है तुम्हारे पास? ये क्या बीच में पूछ रही हो? तुम जवाब दो यार। हाँ, और आखिरी सांस तक रहेगा। देखो, मैंने दिया हुआ ग्रीटिंग तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखता है, तो फिर सोचो उनके लिए वो घर कितनी अहमियत रखता होगा। पापा, हाँ। मुझे आपसे माफी मांगनी है। हम्म। मैंने कल रात आपसे बहुत उल्टी सीधी बात की। हम्म। अब हम ये घर नहीं बेचेंगे। हम्म। सॉरी। योगी बेटा, कल मैंने भी सोचा मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पापा यहाँ पर तो आपकी बहुत सारी यादें हैं और हाँ है, यादें तो है, मगर फिर सोचा कि अब नई यादें बनाने का समय आ गया है शायद, और पोता आएगा तो उसको खेलने के लिए घर भी तो बड़ा होना चाहिए, क्यों बहू? ना पापा। तो बस अब नया घर बुक करने की तैयारी करो और पोते की मिठाई बांटने का सौभाग्य हमें जल्दी दे दो, क्यों? हाँ? पीछे पकड़ो, पीछे पकड़ो। अब मैं इंजन और तुम अंदर बैठो, अंदर बैठो, गाड़ी जा रही है। अरे किसने चेन खींच ली, चेन खींच ली, किसने चेन खींच ली? ये दोनों ऐसे बच्चों जैसे क्यों खेल रहे थे? लगता है उम्र के साथ साथ पागल हो चुके। काव्या, आज आने में देर हो गई तुम्हें? हाँ, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था।
योगी, योगी, बोलो ना, क्या है? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। अभी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह बात कर। अरे सुन तो लो। बताओ क्या है? आज दोपहर को जब मैं अबीर को छोड़कर घर पे आई, तब तुम्हारे मम्मी पापा पागल जैसे नाच रहे थे, खेल रहे थे। ये क्या बेहुदा जैसी बात करते हो तुम? हाँ, हमेशा उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बकती रहती हो। मुझे भूख लगी है, चलो खाना दो। एक काम करो, खुद से हाथ से ही ले लो। अव्या, मेरी कोडिया को बोलो। आज योगी को मुझ पर भरोसा हो ही जाएगा। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे माँ बाप की कारनामों की वीडियो। सॉरी काव्या, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अब क्या करें? क्या करना है? उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में डाल दो, क्योंकि उनका पागलपन है ना बढ़ता ही जा रहा है। क्या पता वो पागलपन इतना बढ़ जाए कि एक दिन हम दोनों की ही जान ले ले। लेकिन क्या ये सब ठीक रहेगा? लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अब भी लोगों की पड़ी है? यहाँ मैं डर डर के जी रही हूँ, तुम्हें उसका कुछ नहीं है। ना गुस्सा मत करो बाबा, कल ही हम उनका एडमिशन हॉस्पिटल में कराएंगे। अब तो खुश? थैंक यू। डॉक्टर साहब, इनका ख्याल रखना। मैं हफ्ते में एक आध बार इनसे मिलने आ जाऊंगा। माँ, बाबा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। मुझे नहीं लगता हम ये नाटक बहुत दिन तक कर पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। डॉक्टर, मुझे उन दोनों पेशेंट पे डाउट है। क्यों? क्योंकि वो पागल नहीं है, पागल होने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी उन दोनों के बारे में थोड़ा सा अजीब ही लगा, क्योंकि उन दोनों के रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल है। डॉक्टर, आप है ना टेंशन मत लो, उनके बारे में ना मैं पता लगाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर की याद आ रही थी। तो चलते हैं घर, खत्म करते हैं नाटक। हाँ, नाटक खत्म ही करना पड़ेगा। मुझे पता था तुम दोनों नाटक ही कर रहे हो। मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पुलिस क्यों, हम बताते हैं ना। असल में ये नाटक हमने अपने बेटा और बहू की वजह से किया। बहू, जरा चाय तो लाना। उठो और बना लो। पूरा दिन बस चाय दो, बिस्कुट दो। योगी बेटे, शाम को आते वक्त मेरे लिए खांसी की दवा लेके आना। मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। लो ढूंसो फुकट का। हर रोज अपमान सहने के बजाय कुछ ऐसा करते हैं कि या तो हमें ओल्ड एज होम भेज दें या अस्पताल। इसलिए उन्हें पागलपन का नाटक कर दिया। हम पागल नहीं। पागल आप दोनों नहीं हो, पागल तो ये दोनों है। आ जाओ अंदर। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे?
इन दोनों को मैंने बुलाया है यहाँ पे। सोच रही हूँ तुम दोनों को छोड़ के इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कर दूं। और वैसे भी जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, उनसे बड़ा पागल और कौन हो सकता है। डॉक्टर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो प्लीज। माफी मुझसे नहीं, इन दोनों से मांगो। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हमें माफ कर दो। हम दोनों पूरा आपका ख्याल रखेंगे। हाँ, चलो घर चलते हैं। चलो मम्मी। चलो बाबा। योगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बस हो गया तुम्हारा। तुम्हारे लिए मेरे पास ना वक्त है ना प्यार। मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ योगी, एटलीस्ट जवाब तो दो। क्या कहूँ, तुम्हारा ये रोज का नाटक है। वाह, अब ये सब तुम्हें नाटक लग रहा है। जरा तुम याद करो, पिछली बार कब हम साथ में मूवी देखने गए थे? कब एक साथ बैठकर खाना खाया था हमने, याद है? मुझे याद नहीं है। कैसे होगा? तुम्हें पैसों से बढ़कर कुछ दिखता भी नहीं है। तुम ना एक काम करो, सिर्फ पैसे कमाओ और अकेले रहो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। क्या बात है, इतनी रात को अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें उससे मतलब क्या है? अच्छा, लगता है किसी से झगड़ा कर कर आई हो। लेट मी गेस, अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम झगड़ा करके आई हो। सॉरी सॉरी, लगता है योगी के साथ झगड़ा करके आई हो। क्योंकि तुम्हारे हाथ में शादी की अंगूठी भी है। इसे तो मैं अभी फेंक दूंगी। इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। लगता है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है तुम्हारा। जरा प्लीज चुप बैठोगे क्या? अरे बाप रे, तुम्हारे अंदर तो गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है। लगता है झगड़े का कारण बहुत ही सीरियस है। तुम प्लीज शांत बैठो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मेरे हिसाब से पुलिस को आने में 10 मिनट तो लगेंगे। तब तक मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। तुम्हारे पति का कोई चक्कर बिक्कर तो नहीं है ना? चक्कर? उसे तो कोई भैंस भी घास नहीं डालेगी। सही बात है, कोई भैंस भी घास नहीं डालेगी। तो तुमने क्यों डाली? तब मेरी मत मारी गई थी। अक्सर ऐसा होता है, प्यार में हम अंधे हो जाते हैं। सामने वाले की हमें गलतियां दिखती ही नहीं है, लेकिन शादी के बाद सामने वाले की सिर्फ गलतियां दिखती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सिर्फ गलतियां गिनवाती हूँ उसकी। वो तो मैं तब बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगी कि झगड़ा क्यों हुआ था। एक्चुअली वो मुझे वक्त ही नहीं देता है, सिर्फ पैसों के और करियर के बारे में सोचते रहता है। इस बारे में तुमने उससे कभी कुछ कहा था क्या? हाँ, हुई थी हमारी बात। कई बार इसी की वजह से हमारे बीच में झगड़ा हुआ है। वही तो, तुम दोनों हमेशा झगड़े ही करते हो। इस बात का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कोई नहीं करता। एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए बार बार कोशिशें करनी पड़ती है। हाँ, एक बार की थी। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज डेट अरेंज की थी, लेकिन तब भी उस दिन ना वो ऑफिस में ही पड़ा रहा था। एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं होता। अगर रिश्ते निभाने हैं तो बार बार कोशिशें करनी पड़ती है। हाँ, पर उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होना चाहिए ना।
इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तुम एक काम करो, उसे साफ साफ ये बता दो कि ऑफिस से घर पे आने के बाद स्ट्रिक्टली नो मोबाइल, नो काम, रात को 10-15 मिनट वॉक और सुबह उठने के बाद साथ में योगा और कार्डियो। ऐसा अगर तुम रोज लगातार करते रहोगे ना तो तुम्हारे बीच में प्यार और बढ़ेगा। ठीक है, प्लान अच्छा है, लेकिन ये उसने भी फॉलो करना चाहिए ना। करेगा, जरूर करेगा। हाँ, पता है, मैं करूंगी, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कब से देख रहा हूँ आप किसी के साथ बात कर रही हो। हाँ, इनके अरे कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। कहीं मिस्टर प्रेम तो नहीं थे? मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन उनके हाथ पर एस लिखा हुआ था। इसका मतलब वो मिस्टर प्रेम ही थे। कौन है ये मिस्टर प्रेम? एक्चुअली 4 साल पहले इस सामने वाले रोड पर मिस्टर प्रेम ने ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दी थी। क्यों? क्योंकि उनके बीवी के साथ उनके कई झगड़े होते थे। एक दिन गुस्से में आकर उनकी बीवी घर छोड़कर चली गई और वो कभी वापस लौटी ही नहीं। उसके बाद उनका क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चला। उसके गम में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी और वो तभी से सिर्फ उन कपल्स को दिखते हैं जिनमें झगड़े होते हैं और उन कपल को वो अच्छे सॉल्यूशन भी देते ताकि उनके बीच प्यार बना रहे। काव्या, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मैं तुम्हारा पीछा करते करते आया। पहले गलती करो और बाद में मनाने आ जाओ। काव्या, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। काव्या, आई एम सॉरी। मैं ऑफिस से आने के बाद मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करूंगा और तुम्हें तुम्हारा पूरा टाइम दे दूंगा। खाना खाने के बाद हम वॉक पर जाएंगे और मॉर्निंग में उठेंगे तो कार्डियो और उसके साथ योगा भी करेंगे। तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? है मेरा एक दोस्त मिस्टर प्रेम, अभी मिला था यही। एनीवेज, हम चलते और रास्ते में तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो।